अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हम बात करेंगे सेल्फी स्टिक को किसने इन्वेंट किया, मतलब किसने ईजाद किया। लेकिन हम एक काम करते हैं, पहले हम थोड़ा सा रिवर्स गियर लगाते हैं और जरा पीछे जाते हैं। पहले एक ज़माना था कैमरे होते ही नहीं थे, लेकिन फिर एक कैमरे होते थे जो कि रील वाले होते थे। कई टाइप्स आई थी, लेकिन हम रील वाले कैमरे की बात करते हैं। उसमें फिल्म भी डला करती थी और उसकी तस्वीरें ज़ाहिर हम दुकानों से धुलवाते थे, तो काफ़ी टाइम लग जाता था। और क्या होता था, ग्रुप में फ़ोटो बनाना होता था, एक बंदा सामने कैमरा लेके खड़ा हो जाता था और यही कहता रहता था, मेरी तरफ देखो मैं लगाऊं भाई फ़ोटो खींच रहे, मेरी तरफ देखो सारे, मेरी तरफ देखो सारे, तैयार होकर ग्रुप में बैठे होते थे। लेकिन खैर, फिर आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल फ़ोन का दौर आ गया, मोबाइल फ़ोन के बैक कैमराज भी आ गए, लेकिन इसके साथ साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मॉडिफाई हुए कैमराज मोबाइल के अंदर, तो वो फ्रंट कैमरे भी आ गए। अब जिनको सेल्फी का भी मतलब नहीं पता था, तो उनको भी पता चल गया सेल्फी का मतलब क्या होता है, खुद से फ़ोटो लेना। तो ज़ाहिर है जब फ्रंट कैमरा आया, तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों में ये भी आदत हो गई कि हम खुद से सेल्फी लेंगे हाथ में पकड़ कर। लेकिन यहाँ पे ये मसला होता था कि जब के ग्रुप में सेल्फी ली जाती थी, ग्रुप फ़ोटो में सेल्फी ली जाती थी, तो ज़ाहिर है बाजू इतनी लंबी नहीं होती। हमारा हाथ यानी कि बाजू जो है वो इतनी लंबी नहीं होती, या बाजू इतना लंबा नहीं होता। आप जो भी समझ लो यार। तो उससे कि भाई हम ग्रुप फ़ोटो में अच्छी सारी एक सेल्फ़ी ले सके, तो ज़ाहिर है एक सेल्फ़ी स्टिक की भी ज़रूरत पड़ गई। लेकिन सेल्फ़ी स्टिक किसने इन्वेंट की, ये मैं आपको बताऊँ, इससे पहले मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूँ। देखिए, 1925 में आर्नल्ड हॉग थे एक बंदे जो कि इंग्लैंड के थे। उन्होंने एक स्टिक पर कैमरे को फिट करके अपनी वाइफ के साथ पिक्चर भी ली थी। अब ये सच है या झूठ है, इसका कोई एविडेंस भी नहीं है मौजूद, जो कि मैंने सर्च किया है। रेफरेंस लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद भी रीड कर सकते हैं। लेकिन खैर, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। जैसा कि आप स्क्रीन पर एक पिक्चर देख रहे हैं, 1969 में एक ये फिल्म थी, चेज़ फिल्म। चेज़ एक कंट्री है, उसकी ही एक फिल्म थी। और ये यूं ही समझ लीजिए, या तो उसके सीन की एक पिक्चर है, जिसमें आप एक कपल देख सकते हैं कि वो पिक्चर ले रहे हैं खुद से, आदमी के हाथ में एक स्टिक है। अब आप इसको रिलेट कर सकते हो सेल्फी स्टिक के साथ, लेकिन ये भी सच है या नहीं, ये तो खैर कहना मुश्किल है। लेकिन अगर देखा जाए इस पिक्चर में, तो ऐसा ही लगता है कि ये कपल खुद से पिक्चर लेना चाह रहे हैं या खुद से पिक्चर ले रहे हैं। खैर, ये तो हो गई एक थोड़ी सी पुरानी बातें। 1984 में एक जापानीज इन्वेंटर थे, यानी कि एक जापानीज इंसान था जो कि मतलब इन्वेंशन क्या करते थे, छोटी मोटी, मतलब यूँ समझिए कि चीज़ें बनाया करते थे नई से नई, जिनका नाम था हिरोशी यूएडा। खैर, नाम आप या स्क्रीन में देख सकते हो कि क्या है। इन्होंने एक स्टिक बनाई थी, जिसको उन्होंने ये नाम दिया था टेलीस्कोपिक एक्सटेंडर या फिर एक्सटेंडर स्टिक। अब एक्सटेंडर स्टिक का मतलब तो यही होता है, यानी कि लंबी स्टिक या खींच के लंबी करने वाली स्टिक, जिसके ऊपर कैमरा फिट करके तस्वीर ली जा सकती थी। लेकिन खैर, 1995 में एक बुक में उनकी इस इन्वेंशन को, जिस बुक का नाम था अनयूजलेस, अब अनयूजलेस या यूएन यूजलेस, अब आप पढ़ सकते हो जैसा कि आपने ये तस्वीर में देख रहे हो, लेकिन इसका पूरा नाम है 101 अनयूजलेस। इस बुक में कहा गया कि ये इन्वेंशन जो है ये यूजलेस है, मतलब ये खास काम की इन्वेंशन नहीं है, यानी कि इसका कोई खास फायदा नहीं है। खैर, बात यहाँ पे फिर रुकी तो नहीं, खैर ये फिलहाल के लिए तो सारे भूल गए। लेकिन फिर 2005 में एक इंसान था जो कि कनाडा से था, ये भी एक इन्वेंटर थे, जिनका नाम था वेन फ्रॉम। इन्होंने एक स्टिक को बनाया था जिसके ऊपर कैमरा फिट करके तस्वीर ली थी इन्होंने, मतलब तस्वीर लेना शुरू की थी, जो कि इन्होंने नाम दिया था क्विक पॉड का। अब उस वक्त भी इसको सेल्फी स्टिक नहीं कहा जाता था, लेकिन क्विक पॉड उन्होंने इसको नाम दिया था। तो यूँ समझ लीजिए यहाँ से भी ये एक दफ़ा फिर से इन्वेंट हुई। एक दफ़ा तो जो जापानीज इन्वेंटर थे उन्होंने इन्वेंट किया, और फिर से ये जो वेन फ्रॉम है कनाडा से, इन्होंने इन्वेंट किया। खैर, इन्होंने थोड़ी सी बेहतर और मॉडर्न तरीके से इसको इन्वेंट किया, जिसके ऊपर मोबाइल फ़ोन भी अटैच हो जाता था और तस्वीर ली जा सकती थी। खैर, अब आप इसको बोल सकते हैं कि ये एक सेल्फी स्टिक थी। लेकिन फिर 2012 में, या कुछ जगह पे मैंने पढ़ा है 2013 में, ये सेल्फी स्टिक आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलर होनी शुरू हो गई, जो कि आम लोगों के हाथों में आ गई और लोगों को इसका मतलब भी समझ में आने लगा। अब सेल्फी स्टिक का मतलब क्या हुआ, तो भाई सीधी सी बात है, सेल्फी का मतलब खुद से तस्वीर लेना, और ऐसी छड़ी, स्टिक का मतलब छड़ी होता है, छड़ी के साथ खुद से तस्वीर लेना, और इसके साथ बहुत अच्छी ग्रुप फोटो यानी कि ग्रुप सेल्फी बनाई जा सकती थी। तो इसीलिए 2012 या 2013 से ये पॉपुलर होना शुरू हुई और मशहूर होना शुरू हो गई ये सेल्फी स्टिक, यानी कि हर इंसान के हाथ में ये आना शुरू हो गई। और जाहिर है कि कुछ लोगों का अब तो इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। इस तरीके से ये सेल्फी स्टिक इन्वेंट हुई। अब दोस्तों, आप क्या कहते हो कि इसका क्रेडिट किसको जाना चाहिए, जापानीज इन्वेंटर को या फिर कनाडा के इन्वेंटर को, जिनका नाम है वेन फ्रॉम, और जो जापानीज इन्वेंटर है उनका नाम है यूरेशी योएडा। अब आप किसको कहते हैं कि क्रेडिट जाए? खैर, ये आप कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन अगर आप देखा जाए तो सेल्फी स्टिक भी कई तरह की आ चुकी है, कई टाइप्स हैं इसकी। रिमोट वाली हैं या ब्लूटूथ वाली हैं, या अब तो ट्राईपॉड मोनोपॉड्स भी आ चुकी हैं। सेल्फी स्टिक भी बहुत अच्छे तरीके से मतलब इन्वेंट हो चुकी है, मतलब अब आ चुकी हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। और वाकई जैसा मैंने आपको कहा कि कुछ लोगों का इसके बगैर गुजारा नहीं, तो वाकई गुजारा नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इससे मोटिवेशन मिलती है यार।
अल्लाह हाफिज़।